हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 में आज लेसन 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की शुरुआत हो रही है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कई वीडियोस बनाए हैं, जिसमें 3 वीडियो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये और ये। इस तीनों वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि बेसिक जानकारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन क्या होता है, कॉस अनुपात क्या होता है, और एक जादुई टोपी का मैंने वीडियो बनाया। आप सबको वीडियो देखना चाहिए, इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगा तो लास्ट के एंड स्क्रीन में हम इसको आपको देंगे, लेकिन जरूरी है आपको इसको लास्ट तक देखना। मैं हूं विजय राय और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, पहला सवाल हम लोग इसको देखेंगे। कहता है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। आपको ध्यान में रखना है कि समकोण कहां होगा, B पर। जहां पर AB आपका 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान बताइए। किसका किसका आपको मान बताना है? साइन A का, कॉस A का, साइन C का और कॉस C का। दोस्तों, ये सब मान निकालने से पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लेना, फिर भी यहां मुझे बताना जरूरी है। ये एक टेबल देखिए आप, यहाँ पर लाल बटे कक्का से हम सारे लोगों का मान समझ सकते हैं। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। इसको आप जरूर याद रखिए। अगर कॉट की बात आएगी तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। हालांकि नीचे को आपको याद नहीं रखना है, फिलहाल हम ऊपर वाले से काम चलाएंगे। यानी किस से काम चलाएंगे? साइन, कॉस और टेन से। इतने से आपका काम हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। सवाल ये कहता है कि भैया एक ठो समकोण त्रिभुज है, एक ठो त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। तो हम देखो कैसे कैसे इसको बनाएंगे, एक त्रिभुज से समझेंगे हम लोग। त्रिभुज हमने एक बना लेते हैं ताकि हमें आसानी पड़े समझने में। एक त्रिभुज हमने बनाया, पहले से बताता है कि B समकोण है, हमको यहाँ पर B सेट कर देना है। अब बचा AB। आप कहीं भी लगाओ A, यहां लगाओ A, यहां लगाओ C, यहां A लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, AB कितना चल रहा है? AB देखो यहाँ चल रहा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितना चल रहा है? BC चल रहा है 7 सेंटीमीटर। अब आपको तो ये पता है भाई समकोण के सामने कौन होगा? समकोण के सामने कौन होता है, बताओ जरा। बिल्कुल सही है, कर्ण होता है। तो समकोण के सामने कर्ण की भुजा है, तो कर्ण का एक सूत्र भी होता है। सब कुछ वीडियो में आपको मिल जाएगा अगर आप पहले के वीडियो देख लेंगे तो कर्ण निकालने का एक सूत्र मैंने आपको बताया है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, अच्छा देखो लंब कहाँ है भाई? ये देखो 24 का स्क्वायर है प्लस आधार क्या है? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर हम दोनों की बात करें तो 24 का वर्ग होता है 576 और इसका होता है 49। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हो जाता है 625 और 625 का वर्ग मूल्य होता है 25। यानी कि कर्ण जो है वो कितना आ चुका है? आपका 25। कर्ण इस वक्त क्या है? AC। तो हम समझते हैं कि AC हमारा 25 सेमी आ चुका है। लंब, कर्ण और आधार हमारे पास तीनों है। अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखो पहला सवाल। तो दोस्तों, पहला अगर हमको निकालना है साइन A, देखो साइन A, बस यहीं से आपको ध्यान रखना है। पहले तो साइन हमारा होता है क्या? लंब बटे कर्ण। ध्यान रखना, लंब बटे कर्ण। लेकिन किसके लिए? A के लिए। अगर थीटा यहां है तो इसके सामने लंब होता है। दोस्तों, ये नहीं लंब होगा, जो ये होगा इसके सामने हमारा लंब यानी 7 सेंटीमीटर लंब है और कर्ण तो फिक्स है कितना? 25। यानी कि साइन A की वैल्यू आ गई 7/25। अगर इसका दूसरा वैल्यू निकाला जाए कॉस A, अब कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो किसके लिए आधार चाहिए? A के लिए। तो A के लिए ये तो लंब हो गया, तो बचा कौन? ये आधार हो गया। तो देखो 24/25, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट में कहता है कि भैया वही साइन बताइए, साइन ही बताइए, लेकिन साइन C बताइए और कॉस C बताइए। बस यहीं पर आपको ध्यान देना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं,
कि ये भी साइन है और ये भी साइन है, लेकिन इस साइन ए के लिए मान निकलेगा और ये साइन सी के लिए। अब की बार देखो हमारा थीटा कहाँ आ गया है, सी पर, तो थीटा सी पर, तो लंब कितना 24, तो लंब 24, तो आधार कितना 7। क्लियर। अब इतना लेकर चलेंगे। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, तो सी के लिए लंब कौन है 24 बटे 25। कर्ण देखो फिक्स है भाई आपका। और कॉस सी, कॉस सी, सी के लिए लंब ये है, तो आधार कौन है 7, यानी 7 बटे 25। इतना बात आपको याद रखना है और ये पहला सवाल हो गया आपका कंप्लीट। ओके, चलो फटाक से दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि आकृति 8.13, तो आकृति ये है आपके पास, यही आकृति आपके उसमें क्वेश्चन में है। तो इस आकृति में आपको tan p माइनस कॉट r का मान बताना है। इसका मान क्या होगा, मान बताइए। तो फिर वही प्रोसेस हम लगाएंगे। प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस में हमको ये देखना है कि इस फिगर में अब की बार समकोण के सामने कर्ण दिया हुआ है तो कौन गायब है। इस वक्त आधार गायब है। ओके, अगर आधार गायब है तो हमको पता है कि आधार कैसे निकालता है। इस सब फार्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है वीडियो में। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण इस वक्त कौन है 13, तो 13 का तो स्क्वायर हो गया और लंब कौन है 12। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका होता है 144। ठीक, आंसर कितना आएगा इसका घटाने के बाद 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, जो कि आधार इस वक्त कौन है क्यू आर। क्लियर है। अगर क्यू आर 5 है तो अब इस वक्त हमारे पास आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है, और मान किसका निकालना है tan p माइनस कॉट r। चलो निकालते हैं। चलो देखो, tan p चाहिए और कॉट r चाहिए। अभी मैंने बताया था कि P और R यानी आपका थीटा भाग रहा है। P के लिए थीटा यहां रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। P के लिए थीटा यहां रहेगा और Q के लिए थीटा यहां, मैं बदल बदल के मार्कर आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, tan का मतलब क्या होता है, सारणी में आप देख सकते हैं tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, और काट का मतलब उल्टा होता है। तो अब tan को हम पकड़ेंगे लंब बटे आधार, लेकिन किसके लिए P के लिए, तो P के लिए ये जो है ये लंब है, अब ये आधार नहीं दोस्तों। क्यों, P पर हम हैं तो P के सामने लंब, और लंब कितना है यहाँ पर 5, तो लंब बटे आधार। क्लियर हो गया। अच्छा, कॉट r, अगर r पर है तो थीटा यहां पर है, तो इसका जस्ट उल्टा होगा, लंब बटे आधार, तो यहाँ आधार बटे लंब। इसके लिए आधार यही रहेगा और आधार यही आ चुका है, तो ये हो गया आपका आधार बटे लंब। ये देखो आधार ये है तो लंब ये रहेगा। क्लियर। अब इन दोनों को घटाने के बाद आपका आंसर होता है 0। देखो तो सवाल में कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक, समझ गए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप देखो स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि साइन ए का मान दिया हुआ है, यानी साइन ए का मान है 3/4, तो कॉस ए बताना है, tan ए बताना है। एकदम 1 मिनट का ये सवाल है। अगर हम आपको इसको फिगर से बताएं तो फिगर भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप लीजिए क्या लिखा है, साइन ए का मतलब हो गया 3/4, और टेबल सारणी मुझे बताता है कि साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। क्लियर है, ये देखो लंब बटे कर्ण। ठीक है ना। ये अब लंब बटे कर्ण ये है, तो इसके बाद अब हमको क्या चाहिए भाई, एक फिगर चाहिए। देखो छोटा सा फिगर मैंने ले लिया। ए कहता है तो ए को हम यहां पर सेट कर देंगे। ये देखो ए, ये है बी, ये है सी, कहीं भी कुछ भी लगा हुआ। अब साइन ए का मतलब लंब क्या है, यहां पर 3 है, कर्ण क्या है 4, कौन गायब हो गया आधार। क्लियर है। अब आधार को हम चल रहे हैं खोजने, तो आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कौन है, कर्ण इस वक्त आपका 4 है और ये क्या है 3। ठीक, अब देखो 4 चौक तो हो गया 16 और 3 त्रिक का हो गया 9, कुल मिलाकर कितना आया भाई √7। ठीक है ना, कर्णी 7 आ रहा है ना। अब कर्णी 7 के बाद आप इसको तोड़ नहीं पाएंगे, यानी जो ए बी है हमारा उसका वैल्यू है कर्णी 7 सेंटीमीटर है, कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है, कॉस ए। एकदम से बहुत हल्का सवाल है, कॉस ए और tan ए। ठीक है,
कॉस का मतलब टेबल बताता है कि आधार बटे कर्ण, और चूंकि ए पर ही है हम लोग तो जहां पे लंब है वही रहेगा। चूंकि इसका कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार कितना आ चुका है करणी 7/4। क्लियर। tan का मतलब देखते हो लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब कौन है, यही है ना। देखो लंब बटे आधार करणी 7 हो गया दोस्तों। देखो कितना आसान सवाल था। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा चौथा सवाल है कि यदि, देखना बहुत ध्यान से देखो, यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a इज इक्वल 8, तो आपको साइन ए का मान बताना है, सेक ए का मान बताना है। एकदम 1 मिनट का सवाल है, जल्दी जल्दी देखो। आप यहां से इसको नोट करो कि अगर आपके पास 15 cot a है जो कि 8 के बराबर है, तो जब हम cot a को रोकेंगे तो 8/15 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। अब cot का वैल्यू हम यहां से आपको दिखाते हैं। tan तो होता है लंब बटे आधार, तो cot होता है आधार बटे लंब। लिख लेते हैं, ये देखो आधार बटे लंब। इस हिसाब से अगर हम एक फिगर आपको दिखा दें छोटा सा, ये देखो, चूंकि ए कह रहा है तो हम लोग फटाक से कोने में ए सेट कर देंगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। हालांकि बिना फिगर के भी लग सकता है, मैं आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूं। तो आप आधार के पर यहाँ क्या लिखेंगे 8 और लंब पर क्या लिखेंगे 15। कौन गायब है देख लीजिए, कर्ण को गायब है। इस tan और cot में कर्ण नहीं रहता है। कर्ण को निकालने का सूत्र भी मैंने आपको बताया है। क्या बताया है भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। तो लंब कितना है इस वक्त, लंब है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर आप सबको पता है 225 प्लस होता है 64। अब 225 और 64 को जब आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 5 4 9 हो जाएगा, संभवतः 289। अगर 289 है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 289 17 का वर्ग होता है। यानी कि इस वक्त कर्ण पर क्या आ चुका है, अब 17। क्लियर है। अब हमको चाहिए साइन ए सेक ए। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको साइन ए का पता करने में। चलो दिखाता हूं। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण है कि नहीं है, बिल्कुल। अगर लंब बटे कर्ण है तो किसके लिए, ए के लिए। ए के लिए ये रहा लंब और ये रहा कर्ण। उत्तर कितना 15/17। सेक का मान निकालते हैं। सेक ए ही चाहिए तो सेक यहां से आप चेक कर सकते हैं, कर्ण बटे आधार। तो कहां है कर्ण, कहां है आधार, यानी उत्तर आया 17/8। क्लियर। चलो अगला सवाल दोस्तों। आज का अगला सवाल यह है कि सेक थीटा, ये देखिए एकदम एक ही टाइप का सवाल सब चल रहा है। तो सेक थीटा इस वक्त 13/12 है, तो अन्य सभी का मतलब कितने लोग, 5 लोग। देखो 6 ही लोग हैं, 6 में आपको सेक थीटा दिया गया है, तो 5 लोग के मान बताइए। बिल्कुल अभी जैसे मैंने सवाल लगाया था वैसे ही अभी मैं लगाऊंगा। आपको क्या पता है भाई, सेक थीटा बराबर 13/12। जरा टेबल में आके देखते हैं कि सेक का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार। आप चाहो तो ऐसे बना के अपने पास रखे रहा करो। तो कर्ण और आधार है तो हम एक फिगर बना लेंगे, चाहो तो आप फिगर बनाओ, चाहो तो ना बनाओ, जहां पर हम यहाँ थीटा सेट कर देंगे। अब कहीं भी आप ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा हमारा यहाँ है। तो इसके लिए 13 ये कर्ण है, तो ये रहा भाई 13, और आधार क्या है 12 है। कौन गायब है, लंब। क्लियर। तो लंब फिगर बनाने से पता चल जाता है कौन गायब है। तो लंब का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन है भाई 13, ठीक। तो देखो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग होता है 169 और इसका होता है 144। दोनों माइनस करने के बाद हो जाता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट आता है 5। यानी लंब जहां पर गायब है वहां पर आने वाला है 5। इतनी बात पता हो गई। अब अन्य सभी, देखो अन्य सभी का क्या नाम है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा। सेक यहां पर रखा है, उसको छोड़कर हो गया cosec थीटा। फटाफट सारणी से या अपने मन से सोचो। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, थीटा यही है, ये रहा लंब, ये रहा कर्ण, 5/13।
कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, ये रहा आधार मतलब 12/13। ठीक है। टैन का मतलब लंब बटे आधार मतलब 5/12। यहीं तक आपको याद करना है, बाकी सब उल्टा कर देना है। टैन का जो वैल्यू है कॉट उसका उल्टा होगा, माने इसको आप उल्टा कर दीजिए 12/5। कॉसेक माने साइन, साइन जो भी आप पाए हैं उसको उल्टा कर दीजिए 13/5। हो गया दोस्तों, कितना आसान था। त्रिकोणमिति आप हमारे साथ पढ़िए, मैं आपको बहुत आसानी से आपको सारे सवाल एक एक सवाल क्लियर कराऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों, ताकि हमको भी पता चले कि आप हमारे साथ हो। वीडियो को लाइक करो, सारे दोस्तों को शेयर कर दो, जो लोग घर बैठे हैं उनको भी फायदा मिल जाए। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जैसा है।